हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। ठीक है, आप जो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, उन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप डेली वीडियो ट्रैकिंग नहीं करोगे, लेवल ट्रैकिंग नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, तो एक दो दिन या हफ्ते में एक दो बार हमारे वीडियो देखने से, लेवल देखने से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप निराश जरूर हो जाओगे, बाद में वीडियो देखने के लिए नहीं आओगे, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे डेली काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हेडेक लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, एक कैपिटल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सब कुछ साइकोलॉजी के साथ चलता है, ओनली टेक्निकल नहीं चलेगा। और हम टेक्निकल को जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो ओनली एंड ओनली 20 to 30% ही देते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं देते हैं। जैसा कि आज सैटरडे है, तो पोजिशनल लेवल देख के जाना, बाद में ऑप्शन बाइंग में ट्रैप मत हो जाना। मैंने बोला था क्योंकि एक निफ्टी में 100 50 पॉइंट के दायरे में और बैंक निफ्टी में 200 250 पॉइंट के दायरे में ट्रेंड लाइनें पड़ रही है डे चार्ट में, तो आने वाले वक्त में ऑप्शन बाइंग और भी डिफिकल्ट होने वाली है। तो ये आप देख सकते हो, इतनी वॉलेटिलिटी है, इतने बढ़िया मोमेंटम देते हैं कॉल और पुट, फिर भी कोई कमा के नहीं जाता है। उसका रीज़न ये है कि ऑप्शन बाइंग बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई है और आने वाले दिनों में और भी डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो मेहरबानी करके आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, वो भी लिख सकते हैं। अगर कोई इश्यू नहीं है तो पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन ना आप पॉजिटिव फीडबैक लिखते हो, ना कोई कमेंट करते हो, ना कोई डाउट है तो वो भी लिखते हो। अगर डाउट ही नहीं लिखोगे तो सोल्व कैसे करोगे? पहले आइडेंटिफाई तो करो प्रॉब्लम क्या है, बाद में सॉल्यूशन की जो है वो हम कोशिश कर सकते हैं, सॉल्यूशन के तौर तरीके निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि प्रॉब्लम ही क्या है। ठीक है, 10 मिनट का वीडियो देखने का टाइम नहीं है, डेली लेवल्स निकालने का वक्त नहीं है, ट्रेंड लाइन सीखने का, खींचने का वक्त नहीं है, और मार्केट में आके पैसे कमाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हंसी ना आए तो और क्या आए। और आप सोचते हो मैं मार्केट से कमा लूँ, और वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो भी ऑप्शन महंगे, जो सबसे लास्ट स्टेप है, सबसे एडवांस स्टेप है। ठीक है, और मैं तो एक बात बोलता हूँ, भले आपको गलत लगे, आप सपने में भी नहीं कमा सकते। ठीक है, रियलिटी की तो बात ही छोड़ दो, आप सपने में भी नहीं कमा सकते मार्केट से। ठीक है, ये एक रियलिटी है, गोल्डन रूल है। तो चलो वक्त नहीं बिगाड़ते हैं, शुरू करते हैं। आज सैटरडे है, तो निफ्टी 50 स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल और वीडियो बैंक निफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल का आज ही मैं डाल दूंगा, लेकिन कल अपलोड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये है निफ्टी 50 का जो है मंथली चार्ट, क्लियर कट देख सकते हो। दिसंबर में तेजी हुई, समझाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी हुआ, वो लेवल 21,740 के अराउंड का ही है। तो ये आप देख सकते हो, दिसंबर की तेज़ी के बाद जनवरी मंथ की कैंडल, फरवरी मार्च छोटी छोटी तेज़ी वाली कैंडलें बनी है। ठीक है, अप्रैल में लंबी पूछ नीचे साइड बन गई, मार्केट गिरा तो गई लेकिन रिकवरी भी आ गई। तो अभी ये मई महीना शुरू हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। 22,325 या 330 का जो है वो क्लोज किस महीने का है, आप देख सकते हो। मार्च महीने का जो क्लोज है वहाँ का है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल है क्या, या फिर 22,060 या 21,740 के लेवल वापस दिखाई देने को मिल सकते हैं। और कौन से तगड़े रिवर्सल पॉइंट हो गए ये देख सकते हैं। और 20,170 से तो हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो जब तक 20,170, 20,180 या 20,200 का ये जो लेवल है 30 से 50 पॉइंट का, 20,150 से 20,200 का, उसके नीचे नहीं जाते हैं MCB मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक मार्केट में मंदी नहीं बनी रहेगी। और पिछले 3-4 वीडियो से जो मंथली लेवल है ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, क्योंकि वहाँ के काफ़ी तेजी हो चुकी थी दिसंबर में, तो अब वहाँ पे जाना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, और आने वाले वक्त में इलेक्शन है, तो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी दोस्तों, और तेज़ी करनी है तो मार्केट माल छुड़वाने के लिए ज़रूर आएगा, जैसा कि आपने क्लियर कट देखा हो। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो ये जो रिवर्सल के पॉइंट है ये 22,330 वाला है, उसके नीचे 22,060 और 21,740 है, ये लेवल आप याद रख सकते हो। और 22,780 या 22,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएंगे तो एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, या फिर अगर उसके नीचे गए तो ये 22,060 या 21,740 के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, लंबे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। लंबे टाइम फ्रेम में मंदी के कोई आसार नहीं है, बाइंग ऑन डीप की कंडीशन है, चाहे ऊपर वाली या नीचे वाली, भले ही लंबी लंबी पूछे बने। मंथली वीकली चार्ट में कोई जो है वो है नहीं डाउट। ठीक है,
और डेली चार्ट में तो क्या है कि सिचुएशन बदलती रहती है, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट को है ना मार्केट वो भूल भुलैया दिखाएगा जरूर, और आजकल जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो ज़्यादा मार खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कुछ लोग चार्ट देखे बिना, ग्रीक्स देखे बिना, ऑप्शंस चेन देखे बिना क्या है कि वो लोग काम करते हैं और ओवरऑल प्रॉफिट में है, ठीक है। वो भी एक स्ट्रेटेजी, अगर वहाँ पर भी थोड़ी जानकारी चाहिए तो हम उसके बारे में भी आपको सर्विंग करने के लिए तैयार है। ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन और साइकोलॉजी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, हम वो भी आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन आपका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। धीरे 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 करके क्या है कि 550 तक तो पहुंच गए, हमारी गाड़ी एकदम स्लो चल रही है लेकिन रुक नहीं रही है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। मतलब कि जो हम दे रहे हैं वो क्वालिटी दे रहे हैं, और जो क्वालिटी पीपल है वो ही आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी है लेवल देख के लाखों कमा के चले गए, लेकिन हमें अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन वाया वाया हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके कुछ दोस्तों से कि भाई मेरे जो दोस्त ने है वो कमा लिया। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है। 20 से 25 लोग ऐसे हैं, मेरे को मालूम है, ठीक है। ऐसा नहीं हमें मालूम नहीं है। तो मतलब उसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं तो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग साइलेंटली, बड़े बड़े प्लेयर साइलेंटली काम कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख के फ्यूचर के स्टॉक्स में भी काम कर लेते हैं, कैश के स्टॉक्स भी ले लेते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं अच्छा काम तो ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मंथली चार्ट दोस्तों। वीकली चार्ट ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये नैरो रेंज है और ये वाइड रेंज है। वाइड रेंज में ये आप देख सकते हो लंबी लंबी पूछ हो रही है, कभी नीचे लंबी पूछ हो रही है, ऊपर लंबी पूछ, नीचे लंबी पूछ, ऊपर लंबी पूछ, नीचे लंबी पूछ, ऊपर लंबी पूछ, ठीक है। और ये वीक की तो वोलेटिलिटी ने तो सबको हरा दिया, इस टाइप की वोलेटिलिटी थी। ये देख सकते हैं 22,325 या 335 का एरिया है, वहाँ से आए आप देख सकते हैं 22,375 के अराउंड का है, ठीक है। और बनी है वन टाइप ऑफ डोजी कैंडल, जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। 22,420 से नीचे भी क्लोज ना कर सकी और 22,516 के ऊपर भी क्लोज ना कर सकी। तो अब यहाँ पे रिवर्सल कौन सा आएगा वो देखने लायक होगा। यहाँ पे ये देख सकते हो आप हायर लो की कंडीशन है, ये आप देख सकते हो 21,350 के अराउंड का जो है वो लो है। उसके बाद ये पूछ वाला लो है 21,526 है। उसके बाद ये 21,706 के अराउंड पड़ रहा है। ऊपर का जो उनसे ऊपर का लो 21,785 के अराउंड का है। ऊपर का 22,218 यानी कि 22,222 वाला लेवल है, और उसके ऊपर 22,335 का है। तो ऊपर नीचे लंबी पूछे दोनों साइड बन गई है। अब कहीं पर लंबी पूछे बनेगी वो देखने लायक होगा। ये एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकते हैं। मान लो कि 22,335 का जो लेवल है वो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल भी हो सकता है। अगर वो नीचे गया तो ये 22,222 या 22,100 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। तो जो रिवर्सल आएगा वो कौन सा आएगा, स्विंग लो कहाँ पे रहेगा वो देखने लायक होगा। अभी तो जो स्विंग लो था वीकली चार्ट में उसे 21,785 या 21,800 का जो लेवल है वो कहना होगा। और जो टेक्निकल मानने वाले जानने वाले आपको 1-2 हफ्ते बोलते थे ना मार्केट में 21,700 से 21,800 के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं, तो उसका रीज़न ये था ये स्विंग लो है, ठीक है। लास्ट थर्ड कैंडल आप देखो ना रेड कैंडल तो, लेकिन लास्ट सेकंड कैंडल ने लो कहाँ पर किया 22,218 यानी कि 22,222 के अराउंड का किया है, ठीक है। तो अब कौन सा रिवर्सल का पॉइंट है, ये जो है 22,222 हो सकता है, या फिर 22,100 हो सकता है, या फिर 22,020 यानी कि 22,022 का जो लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, या फिर 21,940 का, ठीक है। 21,940 का करे तो भी वो हायर लो की कंडीशन ही बन सकती है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। डे टाइम फ्रेम में नहीं आएगा। एक बात अलग है कि गैप अप खुले गैप डाउन खुले, यूज़ गैप अप यूज़ गैप डाउन करके लेके आए तो वो एक अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ से ये भी हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे आया है क्लोज किया तो 22,516 22,618 आ जाए, उसके ऊपर का ब्रेकआउट दे और वापस नीचे आ जाए 22,420 22,335 के अराउंड, ठीक है। तो ये एक ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल है, और नीचे ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट लेवल है एक 22,100 है और दूसरा 21,940 है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 लेवल बोला अपने दिमाग पे छाप लेना, पेन और पेपर लेके लिख लेना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। ज़्यादा चार्ट कंफ्यूजिंग है, मैंने एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश है, उसके लिए मेरे को मेहनत भी लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए, चैनल से जुड़िए, ऑप्शन बाइंग में अपने जो पैसे है वो बचाइए, और हम आपको मार्केट अगर रेंज बाउंड रहता है तो रेंज बाउंड मोमेंटम आइडेंटिफाई करना भी सिखाएंगे। वहाँ पे आपको कैसे शांत बैठना है वो भी सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। तो ये थे वीकली लेवल दोस्तों।
ये मंथली है, ये वाइड रेंज वाला वीकली है, ये नैरो रेंज वाला वीकली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में ना आता, ये आप देख सकते हो हायर लो की कंडीशन जा रही है, मतलब कि निफ्टी जितनी ऊपर जा रही है वहाँ से काफ़ी पटक देते हैं निफ्टी को। ठीक है, और वहाँ से वापस लंबी पूछ बना के रिवर्सल भी ले लेते हैं। लेकिन आप देख सकते हो हायर लो है 21,351, उसके बाद 21,524, उसके बाद 21,706, 21,785। ठीक है, और उसके बाद जो लंबी पूछ बनी वो ऊपर बनी, लास्ट थर्ड कैंडल देखो तो नीचे पूछ बनी, और एकदम लास्ट कैंडल बनो तो ऊपर लंबी पूछ बनी है। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। अब ले लेते हैं बहुत ही हार्ड एंड टफेस्ट वीकली लेवल। ठीक है, ये वाइड रेंज चार्ट है, ये नैरो रेंज चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ हायर लो की कंडीशन है। एक नया हाई करने के बाद कितनी बढ़िया गिरावट आती है, ये आप देख सकते हैं। 22,145 का जो लेवल था वहाँ से 21,524 तक आया। ठीक है, वहाँ से वापस ऊपर गया तो 22,322 को टच नहीं कर पाया, लेकिन वापस 21,880 तक नीचे आया। वहाँ से वापस 22,500 तक गया तो यहाँ पे 21,706 आया। वहाँ पे वापस नया लाइफ टाइम हाई किया 22,760-65 के अराउंड। वहाँ से 22,700 से जो लेवल नीचे आया वो 21,785 आया। ठीक है, तो वहाँ 22,700 के ऊपर, मतलब कि 22,800 में कुछ पॉइंट, चंद पॉइंट रह गए। 22,800 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो नहीं आया। ठीक है, तो अब वहाँ से कौन से रिवर्सल के पॉइंट है ये देखने लायक होगा। ये 22,212 यानी कि 22,222 या 22,022 या 22,145 रहेगा, या फिर 21,880 का जो लेवल है वो आएगा। ठीक है, तो वो देखने लायक होगा। लेकिन वो क्या है कि डेली सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया डालता हूँ तो वो जो डे मूवमेंट है होती है उस पर पकड़ा जाता है, लेकिन जो डेली चार्ट है वो एक लंबे टाइम फ्रेम में आसानी से पकड़ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दिक्कत है वो रहेगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो नैरो रेंज चार्ट की जगह वाइड रेंज चार्ट है। तो यहाँ पे ये आप समझ सकते हो, देख सकते हो। मार्केट में कोई मूवमेंटम आती नहीं, आती है तो तगड़ा मूवमेंटम आती है। और 21,524 से ये 22,800 का जो लेवल है वो देख सकते हो, मतलब कि 1,300 पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि 16 ट्रेंड लाइनें पड़ रही है दोस्तों। कितनी, 1200 से 1,300 पॉइंट है वहाँ पे। अगर 13 ट्रेंड लाइन भी पड़ रही है तो मतलब कि 100 पॉइंट से भी कम का फासला है, मतलब कि 100 पॉइंट से भी कम दायरे में जो एक है वो ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ती है। तो उसका रीज़न क्या है, मार्केट को रुकावट तुरंत आ जाती है तो वहाँ पे ऑप्शन जो बायर है वो लॉस करता है, और ये जो तगड़ी गिरावट आती है, तगड़ी मूवमेंटम आती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो फ्राइडे को आई तो वहाँ पे ऑप्शन सेलर मार खा जाता है। तो जिसके पास करोड़ों रुपए है, फंड्स है, वो सोचेगा मैं ऑप्शन सेल करके कहीं पर से कहीं पर भी कमा लूँगा। तो ये बात गलत है, ऑप्शन सेलर के भी पैसे खा जाएंगे। और ये जो फ्राइडे वाला जो निफ्टी का कोई ना कोई वो पुट था, मैं स्ट्राइक प्राइस भूल गया। ठीक है, वो 30 रुपये वाला 300 रुपये हो गया। अगर वहाँ पे आपने बड़ी क्वांटिटी में ऑप्शन को सेल किया होता तो आपकी क्या हालत हुई होती। ठीक है, तो ये सपने में भी मत सोना, सपने में भी ये मत सोचना कि मेरे पास करोड़ों रुपए तो मैं ऑप्शन सेल करके भी कमा लूँगा। नहीं, ऑप्शन सेल करने के लिए भी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी चाहिए, सेटअप चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, और वो भी ऑप्शन बाइंग के लिए भी। लेकिन ऑप्शन बाइंग में कमाना है तो एक बात फेवर है, लॉस फिक्स है। और नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में एट द मनी में काम करने लगोगे तो माल सस्ता नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन भी होगा डबल होगा। और क्या है कि वो प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो कि अगर आपका एनालिसिस गलत भी गया तो वहाँ पे लॉस कम आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन बाइंग का यही जरिया है। और ऑप्शन बाइंग में एवरीडे नहीं कमा सकते हो, लेकिन एवरीडे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो आपका लेवल आएगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस आएगा, और आपकी सिस्टम अलाउ करती है ट्रेड तो ही करो। ऐसे ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। नो ट्रेड जोन है तो नो ट्रेड जोन में बने रहो, बैठे रहो। किसी भी जोन है वहाँ पे अगर आइडेंटिफिकेशन मिलती है तो ही आप काम करो, तो ही काम कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये थे डेली, वीकली और मंथली लेवल। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। काम अच्छा है तो पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दे। साथ ही साथ किस टाइप का कंटेंट चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन में कैसे बाई किया जाता है उसका भी मैं वीडियो अगर आप बोलो तो डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम आपकी हेल्प करने की पूरी से पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।